हाय एवरीवन, मेरा नाम वर्षा एंड दिस इज़ माय चैनल किताबों की वर्षा। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि आपको एक बैकग्राउंड नॉइज़ सुनाई दे सकती है। सुबह से यहाँ पे कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है एंड आई वाज होपिंग कि वो अभी ख़त्म हो जाएगा, बट अनफॉर्चुनेटली इट्स स्टिल ऑन गोइंग and we have to bear with it. Let's get started with the video. I'm going to talk about a crime thriller novel, which is a very popular novel. A lot of people have already read it, and there are many reviews about it on, yeah, that noise. The book I'm talking about is The Silent Patient, and इस बुक के बारे में आई एम नॉट गोइंग टू टॉक इन डिटेल्स, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि मैं स्पॉइलर दे दूँगी एंड आई शुड नॉट फॉर द पीपल हु हैव नॉट ऑलरेडी रेड इट। तो आई विल बेसिकली टॉक अबाउट कि बेसिक स्टोरी लाइन क्या है इसकी, what I liked in the novel, about the novel, and what I did not like about the novel. Story is about Alicia, who is a painter. She's an artist. She's living a happy life with her husband, but one night, she shoots her husband 5 times in the head and murders him. And then पुलिस लेके जाती है, कोर्ट जाती है, and then she is into this mental hospital क्योंकि अपने husband के murder के बाद से she has not spoken a single word. She just made one last painting. एंड उसके बाद से उसने कुछ नहीं बोला है एंड इट्स बीन 6 years. 6 years से शी हैज़ नॉट स्पोकन अ सिंगल वर्ड, हेंस द नेम द साइलेंट पेशेंट. नाउ देर इज दिस साइकोथेरेपिस्ट whose name is Theo. He wants to help her. He wants to know what exactly happened that night, and he wants to know why she went silent. So he gets a job at that mental hospital and he becomes her therapist. ये पूरी स्टोरी है, उसमें और भी बहुत सारे कैरेक्टर्स हैं, बहुत सारी इन्फॉर्मेशन होती हैं जो कि हमें मिलती रहेंगी चैप्टर वाइज. तो दैट्स व्हाट आई लाइक्ड अबाउट दिस नॉवल कि हर एक चैप्टर में आपको कुछ ना कुछ इन्फॉर्मेशन मिल रही है, कुछ ना कुछ रेवलेशन हो रहा है एंड लेयर्स ऐड हो रही हैं स्टोरी में. कुछ चैप्टर्स ऐसे भी थे जिसमें ऐसा कोई रेवलेशन नहीं था, बट बाय द टाइम यू रीड दोज चैप्टर्स, ऑथर ने ऑलरेडी इस्टेब्लिश कर दिया है कि हर एक चैप्टर में उसने कुछ ना कुछ दिया हुआ है. तो दीज चैप्टर्स आर नॉट अननेसेसरी चैप्टर, या फिर जो डिटेल्स हैं वो भी अननेसेसरी नहीं है. इट्स गोइंग टू कंट्रीब्यूट टू द स्टोरी, मे बी नॉट नाउ बट माइट बी टूवर्ड्स द एंड ऑफ द स्टोरी. तो मेरे साथ ऐसा होता है कि अगर किसी नॉवल को पढ़ने में बहुत ज़्यादा एफर्ट्स डल रहे होते हैं मेरे साइड से, तो अगर मुझे ऐसा लगता है कि उस नॉवल में कुछ अननेसेसरी डिटेल्स हैं, अगर मुझे ऐसा लग रहा है तो आई विल स्किम थ्रू दोज पेजेस. इस नॉवल में मैंने ऐसा कहीं पे भी नहीं किया. आई रेड ईच एंड एवरी पेज बिकॉज आई रियली लाइक्ड जो भी इंफॉर्मेशन थी, जिस तरीके से लिखा गया था, इट हैड ऑल माई इंटरेस्ट. तो आई डिड नॉट स्किप अ सिंगल पेज एंड द चैप्टर्स आर लाइक 4-5 पेजेस, मैक्सिमम 4-5 पेजेस. तो वो भी इट्स नॉट अ डील ब्रेकर, बट फॉर मी आई थिंक ये एक अच्छी चीज़ है कि अगर आप जैसे 30-40 पेजेस के चैप्टर्स हैं अगर, तो आप बीच में ब्रेक लेना चाहते हो या फिर आप थोड़ी देर बाद रखने के बाद थोड़ी देर बाद पढ़ना चाहते हो, तो मिडिल ऑफ द चैप्टर्स में ये इतना वो नहीं होता. मतलब आई डू नॉट प्रेफर डूइंग दैट, बट समटाइम्स करना पड़ता है. इसमें ऐसा नहीं है. मैक्सिमम 4-5 पेजेस के हैं, मिनिमम 1 और 2 पेजेस के हैं, तो वो एक अच्छी चीज़ मुझे लगी. एंड या एज आई सेड, पेस इज़ ऑल्सो राइट, इट्स अ पेज टर्नर. बहुत ही अच्छी लिखी हुई है, बहुत अच्छी लेयरिंग है. हर एक कैरेक्टर कुछ ना कुछ अपनी स्टोरीज में लैंड कर रहा है और वो और कॉम्प्लिकेट कर रहा है. I guess because of this thing कि whatever writer has written, it's not unnecessary thing. I kind of guessed कि ये part important हो सकता है and I should not skip it, and that's exactly what happens. क्योंकि पढ़ते पढ़ते in the middle I kind of figured out कि ये हो सकता है. Not the complete thing, like what could be the truth, but how it happened was something that वो kind of a revelation था in the end, which was done greatly by the author. कि अगर आप guess कर भी लेते हो कि हाँ ठीक है, ये चीज़ें हो सकती हैं या ये की characters हो सकते हैं, but वो कैसे हो रहा है, how to connect all those knots together, ये वाली जो चीज़ है कि सबकी अपनी अपनी कोई ना कोई स्टोरी है, इन्फॉर्मेशन है, उनको कैसे एक साथ करना है, कनेक्ट करना है, वो बहुत अच्छा किया है ऑथर ने. तो आई रियली लाइक्ड रीडिंग दिस वन and I recommend reading it to people who want to read it, but trigger warning क्योंकि इसमें murder, suicide, overdose और
मेंटल पेशेंट्स के बारे में भी काफ़ी सारी चीज़ें हैं. तो या if you want to read it, you can. The Silent Patient. And that was the review. I will see you in the next one. Take care of yourself, and yeah, bye bye.